अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं उस्मान ई कॉमर्स वाला। और आज मैं आपके बहुत से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा जो आपने ड्यूरिंग द कोर्स आपके जहन में आए। और ये क्वेश्चंस यकीनन हर उस दिमाग के अंदर आएंगे जो किसी भी नॉलेज को ट्रांसफ़र करना चाहेगा एक रियल टाइम बिजनेस के अंदर। तो ये क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर्स आपको हेल्प करेंगे कि वक्तन ही हम लोग पढ़ने के बाद, इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद एक रियल टाइम बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। सो होपफुली आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस मुझे भेजिए, मुझे लिखिए, ताकि हम लोग एक ऐसी इंफॉर्मेशन पोर्टल बिल्ड कर सकें जहां पर हर उस क्वेश्चन का आंसर मौजूद हो जो किसी भी ऐसे शख्स के दिमाग में आ सकता है जो पाकिस्तान में रह के ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो जनाब, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमें मालूम है सबको कि ईबे और अमेज़ॉन बहुत बड़ी ई कॉमर्स की मंडियां हैं। हम लोग इसके साथ अली बाबा को भी अगर शामिल कर लें, अली एक्सप्रेस को भी शामिल कर लें, तो क्या हमें अपना सेपरेट ब्रांड बनाना चाहिए? क्या हमें अपनी सेपरेट वेबसाइट क्रिएट करनी चाहिए? तो जनाब, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यकीनन आपको ये मालूम है कि आपकी शहर की सब्जी मंडी कहाँ पर है। तो क्या आप हर सब्जी लेने के लिए उसी मंडी में जाते हो? यकीनन ये आपको मालूम है कि मंडी से आपको चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं, आपको वैरायटी मिल सकती है, लेकिन आप सब्ज़ी हमेशा अपनी लोकल शॉप से लेना चाहोगे क्योंकि आपका और आपकी लोकल शॉप का एक ट्रस्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। लोकल शॉप ऑनर जो है, क्योंकि उसके आप कस्टमर्स हो, आप उसके प्राइम कस्टमर हो, वो आपको बेटर एंटरटेन करता है और आपको प्रोडक्ट के साथ बहुत दूसरी सर्विसेज भी ऑफर कर सकता है। आप बड़ी मंडी में जाते हो, वहाँ पर हज़ारों दूसरे बायर्स आपकी तरह पर मौजूद हैं जो बड़े बड़े ऑर्डर्स वहाँ पर लेके बैठे हैं। तो वहाँ पर जो होल सेलर है वो क्या रिटेल के कस्टमर को प्रेफरेंस देगा या होलसेल के कस्टमर को प्रेफरेंस देगा? अगर वो रिटेल के कस्टमर को भी प्रेफरेंस देगा तो उसके पास एक ह्यूज पूल ऑफ कस्टमर्स है, तो वो उस तरह की प्राइम सर्विसेज आपको नहीं दे पाएगा जिस तरह की अमूमी तौर के ऊपर वो लोग जो अपना पर्सनल आप शॉप क्रिएट करते हैं, जो आपके मोहल्ले के अंदर जो शॉप है वो आपको सर्विस दे सकती है। दूसरी बात जो तो एक जनरल परसेप्शन थी कि अमूमी तौर के ऊपर हम लोग छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए, जिसके अंदर हम लोग समझते हैं कि हम लोग अपना टाइम, हमारी जो है उसकी वैल्यू है, हम लोग मंडी में जाकर सर्च नहीं कर सकते कि हमें एग्जैक्टली क्या लेना है। हम लोग किसी ऐसी शॉप से लेना चाहते हैं जिससे हमारा ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। तो इसी तरह आपकी शॉप है, जब आप एक शॉप खोलते हो, आप किसी खास निश के अंदर खोलते हो, तो लोग जो है प्रेफर करते हैं कि वो आपकी शॉप के ऊपर आए। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने लिवाइस की जीन्स लेनी है तो वो लिवाइस की शॉप के ऊपर जाना चाहेगा, वो ईबे या अमेज़ॉन से लिवाइस नहीं खरीदना चाहेगा। अगर खरीदना चाहेगा भी तो मंडी इतनी बड़ी है कि लोग ऑब्वियसली लिवाइस की शॉप के ऊपर जाके ही बाय करना चाहेंगे। इसी तरह अगर आपने ज़मीन खरीदनी है तो आप कहाँ पर जाएंगे? आप ईबे अमेज़ॉन के ऊपर नहीं जाएंगे। आप पाकिस्तान में ज़मीन की कोई डील करना चाह रहे हो तो आप ज़मीन.com के ऊपर जाओगे। आप पाकिस्तान के अंदर सेल्फ लेना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली आप शायद दराज के ऊपर चले जाओ। आप पाकिस्तान के अंदर कोई जॉब सर्च करना चाह रहे हो तो आप रोज़ी.pk के ऊपर जाओगे। इसी तरह से हर एक मुल्क की, हर एक रीजन की ख़ास मंडियाँ होती हैं। ईबे अमेज़ॉन ज़रूर अमेरिका के अंदर एक मेजर शेयर लेती हैं ई कॉमर्स का, लेकिन अभी भी जो मेजर शेयर है वो गूगल के ऊपर है। लोग 5.7 बिलियन क्यूरीज गूगल के ऊपर एवरी डे करते हैं और ये 5.7 बिलियन क्यूरीज ये आपके पॉसिबल कस्टमर्स हो सकते हैं। दुनिया में कोई कहीं पर कुछ सर्च कर रहा है, अगर आप किसी खास निश के अंदर, मिसाल के तौर पर आप लेदर जैकेट्स जो हैं आप वो बनाने, कस्टम मेड लेदर जैकेट्स के आप लोग एक्सपर्ट हो, आपकी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ कस्टम मेड लेदर जैकेट्स बिकती हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई बायर
अमेज़ॉन से लेदर जैकेट्स लेना चाहेगा या आपकी शॉप के ऊपर आना चाहेगा? यकीनन वो आपकी शॉप के ऊपर आना चाहेगा। और ऐसे बेशुमार कीवर्ड्स जिनसे आपकी, क्योंकि जो शॉप है वो लेदर के लिए स्पेसिफिक होगी, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि गूगल के ऊपर आपकी शॉप लेदर जैकेट्स और रेलेवेंट कीवर्ड से हाई रैंक करे, ईबे अमेज़ॉन से भी ऊपर हाई रैंक करे, और गूगल यकीनन आपको हाई रैंक करेगा। तो बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर्स आप डायरेक्टली गूगल से अपनी वेबसाइट के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये था पर्सपेक्टिव कि हमें अपनी अमेज़ॉन और ईबे की मौजूदगी के अंदर अपनी वेबसाइट्स क्यों बनानी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी डिटेल के अंदर बात हो सकती है। एक आध में बात मज़ीद करने के बाद होपफुली मैं समझूंगा कि आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ जाओगे। तो हर मुल्क में हर जगह बहुत सी मंडियाँ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हर शख्स का बाइंग पैटर्न डिफरेंट है। इसी तरह से जिस तरह हम बाय करते हैं, हम होलसेल की मंडियों में नहीं जाते, हम लोग लोकल शॉप से लेना चाहते हैं। बाज़ लोग हमेशा छोटी सी चीज़ भी लेनी हो तो वो मंडी से जाके ख़रीदते हैं। इसी तरह दुनिया में हर शख्स का डिफरेंट बाइंग बिहेवियर है, और इसकी हमेशा से जगह मौजूद थी और रहेगी कि आप अपनी छोटी छोटी मंडियाँ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लिए क्रिएट करो। आप चाहो तो अपनी एक फ्रेंच बेस्ड आप अपनी एक ई कॉमर्स शॉप खोल सकते हो जो टोटली फ्रेंच के अंदर, वो बैनर्स भी फ्रेंच में, डिस्क्रिप्शंस भी फ्रेंच के अंदर, कस्टमर सपोर्ट भी फ्रेंच के अंदर। इसी तरह एक जर्मनी के लिए, एक इटली के लिए, एक रशिया के लिए, एक आपकी यूके के लिए, एक आपकी अमेरिका के लिए, एक आपकी कैनेडा के लिए। सो इस तरीके से आप किसी एक ख़ास निश के गुरु बन सकते हो, और जब आप गुरु बन जाओगे तो आप भी ईबे और अमेज़ॉन बन जाओगे अपनी अपनी निश के, अपनी अपनी मार्केट के, अपनी अपनी प्रोडक्ट के। तो इसलिए आज अगर आप एक स्मॉल स्टार्ट लोगे तो आप कल को पोटेंशियल है आपके पास कि आप बड़े स्केल के ऊपर जा सकते हो। और आखिरी बात के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा, अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर सेल करते हो तो अमेज़ॉन ऑलमोस्ट 33% आपकी होल प्राइस का आपसे ले लेता है। प्लस उसके ऊपर आप जो सेलर है वो इतना प्रोटेक्टेड नहीं है कंपैरेटिवली बायर के। फ्यू नेगेटिव फीडबैक आए, आपका स्टोर ख़त्म, आप किसी कस्टमर ने कंप्लेन कर दी, आपके इवन कंपेटिटर ने कंप्लेन कर दी, उसने किसी 2-4 दोस्तों से बोला कि यार अमेज़ॉन से ऑर्डर दे के प्लेस कर लो, ऑर्डर ले लो, और उसके बाद आपको नेगेटिव फीडबैक दे दो। सो ये बहुत सारी प्रैक्टिसेस रोज़ में होती हैं और आप इन सब चैलेंजेस को फेस करते हो। तो क्या अगर आप इस पोजीशन में हो अपनी वेबसाइट डाल के कि आप ईबे और अमेज़ॉन से बेटर प्राइसेस के ऊपर compete कर सको? जो शख्स पाकिस्तान से मैन्युफैक्चरिंग कराता है और उसकी ईबे के ऊपर शॉप है, अमेज़ॉन के ऊपर शॉप है, और वो अपना ईबे को 12 से 13% शेयर दे रहा है और अमेज़ॉन को कलेक्टिवली 30% प्लस शेयर दे रहा है, तो क्या आप उससे बेटर प्राइसेस के अंदर उन सारे कस्टमर्स को अपने स्टोर के ऊपर लेके आ सकते हो? जी यकीनन हम लोग लेके आ सकते हैं, और ये एक इब्तदा होगी एक ख़ास निश के अंदर, एक ख़ास आप समझिए कि प्रोडक्ट के अंदर एक नई मंडी बनने की। हमें बहुत सी मंडियाँ बनानी है, अपनी एग्जिस्टेंस बनानी है ई कॉमर्स के अंदर, बहुत सारे रीजन्स के अंदर, बहुत सारे कीवर्ड्स के साथ हमें टॉप पोजीशंस लेनी है, और इंशाल्लाह अज़ीज़ हम लोग ई कॉमर्स बेस्ड बहुत सी नई दुनिया आबाद करेंगे। होपफुली आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।